Good afternoon, students. Ram Ram, Pranam, नमस्ते, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील टू बी कनेक्टेड। जैसे कि आपको पता है, हम अपना 9th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर कर रहे थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें हमने डिफ्यूज़न पढ़ लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि कैसे कैसे डिफ्यूज़ होता है। डिफ्यूज़न इन सॉलिड पढ़ा था हमने, डिफ्यूज़न इन गैसेस पढ़ा था और डिफ्यूज़न इन लिक्विड पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है, यानी कि घुलने की जो क्षमता होती है आपकी, डिफ्यूज़न जो प्रोसेस होती है उसकी जो दर होती है, वो टेम्परेचर जब हम स्टूडेंट्स इंक्रीज़ करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं वैसे ही रेट भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था हॉट सिजलिंग फूड का, कि जो गर्म भोजन होता है वो उसकी सुगंध जो है, स्मेल जो है वो ईजिली फैल जाती है, लेकिन कोल्ड वाले की नहीं फैलती। क्यों नहीं फैलती? क्योंकि इनकी जो हॉट फूड था उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की। जो हमारे मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो मैं ये बताना चाहती थी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है जो वो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस जनरली ऐसे पूछे जाते हैं कि एक तो ये आपको हॉट सिजलिंग फूड वाला मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है या नहीं होता। स्पेस होता है तभी तो मैंने बताया ना, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तभी तो इंक के पार्टिकल्स उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट कर पाए थे। ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तब इसने कहा कि और क्वेश्चंस जो इससे पूछे जाते हैं कि भाई एक वो था कॉपर, जैसे कि हमने एक बीकर ले लिया, उसके अंदर कॉपर सल्फेट के आपको CuSO4 के कुछ क्रिस्टल्स दे दिए गए, यानी कि सॉलिड फॉर्म में जो कॉपर सल्फेट था उसके कुछ क्रिस्टल्स दे दिए गए और बीकर में पानी भर दिया गया। तो जब हमने इस बीकर में कॉपर सल्फेट को डाला तो हमने देखा कि कुछ समय बाद वो पूरा सॉल्यूशन किस कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप बता सकते हो कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट था, स्पेस प्रेजेंट था, इसलिए वो कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स थे वो वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो गए। ठीक है, कि यहाँ से ये क्वेश्चन आता है आपका। दूसरा कि आप जो इंक, पानी के अंदर इंक जो घोलते हो वो कैसे घुल जाती है, कौन सी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है यहाँ पे मैटर की। तो यहाँ पे मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है कि मैटर हैव स्पेस प्रेजेंट इन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में मैटर में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। अब इसने कहा कि जो कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 है, क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक्स में कि CuSO4 जो है वो वाटर में 10 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा घुलेगा या 60 डिग्री सेल्सियस पे जल्दी घुलेगा। तो कौन से में घुलेगा? आपको पता है 60 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको शुगर का बता दे कोई कि 10 ग्राम शुगर है आपकी और उसके 50 ml वाटर है आपके पास। ठीक है, और उसको यदि हम स्टिर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, क्या शुगर उसमें नीचे बैठ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी क्या शुगर बीकर के अंदर, या फिर शुगर डिसअपियर हो जाएगी। शुगर और डिसअपियर हो जाएगी तो क्या वाटर का लेवल जो होता है वो इंक्रीज होगा, वाटर लेवल इंक्रीज होगा, हाँ या ना। ठीक है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप ड्रॉ करके बता सकते हो कि हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने शुगर ऐड की वाटर के अंदर, तो हमने क्या देखा कि जो शुगर थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गई। यानी कि सेकंड जो ऑप्शन मैंने बताया आपको वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है, लेकिन वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होता। क्यों इंक्रीज नहीं हुआ? क्योंकि जो शुगर थी वो वाटर में मैटर है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो आपका स्पेस प्रेजेंट था उसके अंदर क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने, और क्या क्या क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं कि जो हमारी परफ्यूम की स्मेल होती है वो दूर तक क्यों आ जाती है। तो आप बता सकते हो गैसियस डिफ्यूजन, जो हमने पढ़ा था, क्या बताया था मैंने आपको, गैसियस डिफ्यूजन। गैसियस का जो डिफ्यूजन होता है वो दूर तक फैलता है, इजीली वो एयर में फैल जाती हैं। ठीक है, तो आप ये सब आप बता सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से जनरेट होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि मैटर की स्टेट आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती हैं? तो 3 स्टेट होती हैं, आपको पता होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड
गैसियस स्टेट। कौन सी स्टेट होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में आपको पता होगा कई मेटल्स के एग्जांपल, जैसे आयरन हो गया आपका, स्टोन हो गया, वुड हो गया, लकड़ी हो गई, ठीक है, और रॉक हो गई आपकी, ड्राई आइस हो गई आपकी, ब्रिक्स हो गई आपकी, जो ईंटें वगैरह हो, जो बहुत सारे हैं, ऐसे हम बता ही नहीं सकते। ये तो क्या हो गए सॉलिड स्टेट के एग्जांपल। अब लिक्विड स्टेट के भी आप दे सकते हो, वाटर हो गया आपका, मिल्क हो गया आपका, जूस हो गया, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल, हम कितने एग्जाम्पल दें, कोल्ड ड्रिंक हो गई, अल्कोहल हो गया, तो मैं एटसेट्रा लिख रही हूँ। गैसियस स्टेट की एग्जाम्पल आप क्या दोगे यहाँ पे? गैसियस स्टेट में जैसे कि आपकी एयर हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, ठीक है, और CO2 गैस हो गई आपकी, स्टीम हो गई जो हम जनरली हमारे पानी वगैरह गर्म करते हैं तब आती है, अमोनिया, CNG गैस हो गई, LPG गैस हो गई। ये क्या है? इससे भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं जो गैसेस स्टेट के हैं। तो आज हम गैस इनके बारे में पढ़ेंगे, आप स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो 3 स्टेट क्या बताई मैंने? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाहती थी, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सॉलिड। सॉलिड जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो पास पास होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि पकड़े रखने की क्षमता क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, जकड़ने की संख्या। उनके सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, उनके बीच में बहुत नेग्लिजिबल स्पेस होता है, नेग्लिजिबल कहीं ना कहीं होगा, वो दिखाई भी नहीं देगा हमारे ऊपर, ठीक है। दे हैव वाइब्रेटरी एंड फ्लो मूवमेंट अबाउट देयर मेन पोजिशन, उनके यहीं पर होता है, जो भी मूवमेंट होता है उनका यहीं पर ही होता है, ठीक है। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, कौन से पार्टिकल्स की? सॉलिड पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लोवेस्ट होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। फिर जो आता है लिक्विड, लिक्विड के अंदर आपने देखा था, लिक्विड के अंदर लिक्विड आसानी से घुल पा रहा था, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस प्रेजेंट होता है, वो थोड़े दूर दूर, हल्के से थोड़े से दूर होते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है